तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के समस्त बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के 2023 के मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत करेंगे और 2024 का, क्योंकि एक बड़ी यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी में हिंदी का पेपर भी हो चुका है। ठीक है, तो वो मैं हिंदी का पेपर भी आप लोगों के समझ प्रस्तुत करूंगा कि इस बार 2024 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पिछले बार 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो दोनों बड़ी यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग मॉडल पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों के समस्त प्रस्तुत करूंगा। और ये जो मॉडल पेपर वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जिनका सब्जेक्ट हिंदी है और प्रश्न पत्र का नाम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है, और वो बीए सेकेंड सेमेस्टर के हैं। सब्जेक्ट हिंदी है और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर प्रश्न पत्र का नाम है। 2023 का पेपर है, मॉडल पेपर देख लीजिए। ठीक है, और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 75 नंबर का पूर्णांक होगा और इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। पहले हम मतलब कि सबसे पहले हम आपको 2023 का मॉडल पेपर दिखा दे रहे हैं, उसके बाद 24 का भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन कॉमन है। कार्यालय हिंदी एक उद्देश्य हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, कई बार आ चुका है, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मैं बताता जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए और इन सभी का उत्तर आपको तैयार करना है और उत्तर भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, कैसे देंगे उसकी जानकारी हम आपको भी दे दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है। दूसरा है टिप्पण। टिप्पण भी कई बार आ चुका, टिप्पण और टिप्पणी दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। प्रारूपण भी कई बार आ चुका, संक्षेपण भी आ चुका है। ठीक है, और कंप्यूटर के जनक आप लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज जी हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीपीटी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि पावर पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और साहित्यिक शोध के प्रमुख उद्देश्य, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सिंपल सी बात है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और ये रहे अति लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न। जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको अति लघु उत्तरीय में कुछ यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आते थे लघु उत्तरीय में और कुछ में आते 10, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे अति लघु उत्तरीय के। अब आप बोलेंगे कि सर हमारी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी और प्रश्न पत्र का नाम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है, क्योंकि कार्यालय यानी कि ऑफिस से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाएंगे हम खंडवा की, और खंडवा में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, यहाँ पर जानकारी लिखी है, कितने शब्दों में आंसर करना है। ठीक है, ये मतलब कि पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई और कितने नंबर मिलेंगे ये भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई, इसको आपको जरूर रीड कर लेना है। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि समान हिंदी और कार्यालय हिंदी में डिफरेंस बताइए। जो सामान्य हिंदी होती है जिसको जनरल हिंदी बोलते हैं, और कार्यालय यानी कि जो ऑफिस में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, आपको जानना भी चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता। तो पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ा क्वेश्चन आता है हमेशा, और इस बार भी उम्मीद पूरी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में ये ना कहें सर बताया नहीं। अगला है कि अच्छे पत्र की विशेषताएं बताइए। कोई अगर आपको एक लेटर लिखना तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, कभी कदार आ सकता है। ठीक है, अगला है कि वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व, मतलब जो कोई वीडियो आप देखते हैं, फिर कोई टीवी पे कोई भी शो आता है, फिर मूवी चलती है, कुछ भी जब आप देखते हैं तो बीच में एक ऐड आता है। ठीक है, या फिर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे ऐड होता है किसी भी चीज़ का, किसी तेल का, किसी रिजेंट पाउडर का, किसी कपड़े का, किसी घड़ी का, बहुत सारी चीज़ का ऐड आता है। ठीक है, तो वही होता है विज्ञापन। तो उसका वर्तमान समय में क्या महत्व, उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है लोगों को, या फिर क्या फ़ायदा होता है किसी कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट कराती है, उसके बारे में आपको लिखना। तो बहुत आप बना के अच्छे पे लिख सकते हैं, बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला है कि पल्लवन का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा बताइए। तो पल्लवन से भी जुड़ा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो उम्मीद है आएगा इस बार भी। कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य के बारे में, मतलब कि आने वाले दिनों में कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य क्या होने वाला है, लेकिन ये बहुत कम आएगा क्वेश्चन, उम्मीद नहीं। लेकिन अगला महत्वपूर्ण है कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका, ये महत्वपूर्ण है। भारत में ई शिक्षण यानी कि जो आप जैसे कि वीडियो देख रहे हैं तो एक आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि उसकी स्थिति क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब खंड सा में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे जिसको बोलते हैं आप लोग विस्तृत उत्तरीय। पहला प्रश्न बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन है कि भैया कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है, यानी कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं और इसके उद्देश्य बताइए। बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएगा, नोट कर लीजिए इसको भी। अगला प्रश्न है कि सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि सरकारी पत्र जो सरकारी कामकाज के लिए गवर्नमेंट को दिए जाते हैं किसी भी उद्देश्य के लिए, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यूनिकोड तकनीकी का परिचय देते हुए विभिन्न फॉन्ट कोडों का सविस्तार वर्णन कीजिए। हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला है कि हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। यानी सोशल मीडिया जो कि आज के ज़माने में फेसबुक, ट्विटर, ठीक है,
और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब क्या सोशल मीडिया है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सोशल मीडिया के बारे में बताइए, हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया के क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये रहा 2023 का पूरा मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। अब 2024 का भी हम आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत कर दे रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि 2024 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है 2024 का, ठीक है, ये है 2024 का बीए सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी का और प्रश्न पत्र कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सारी जानकारी इसमें भी दी गई है। मतलब कितने घंटे का समय मिले, कितने का पूर्णांक है, ये आपको जानकारी दी गई, और कितने क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में करना है, ये आपको यहाँ पर रीड कर लेना, पढ़ लेना, ये आपको ज़रूरी पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अभी इन सभी का उत्तर भी हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए, बाकी उत्तर भी हम आपको बता देंगे, और जो मैं आपको बताऊँगा वही प्रश्न आपकी परीक्षा में लगभग आएंगे, और कहीं से बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। और पहला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। देखिए यही क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया था, और सेम टू सेम क्वेश्चन है यही है कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताइए, 2024 में पूछा गया। तो इससे साबित होता है कॉमन क्वेश्चन हमेशा आएगा। कार्यालय आदेश से आप क्या समझते हैं? बहुत कम आता, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, टिप्पण और टिप्पणी में क्या डिफरेंस है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बाकायदा अपनी महासंग्राम वीडियो में इसके बारे में अच्छे से समझाया है। आपको बहुत ही जरूरी है इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेना, और इसका उत्तर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, PDF सहित। पल्लवन से आप क्या समझते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और ब्लॉग से आप क्या समझते हैं? ब्लॉग कोई भी वेबसाइट जब कोई बनाता है तो उसमें कोई पोस्ट लिखी जाती है तो उसे ब्लॉग कहते हैं। हालांकि हमेशा नहीं आता है, कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपकी इच्छा तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय की ओर। लघु उत्तरीय में आपको देखते हैं कौन कौन से दिशा निर्देश इसमें भी दिए गए, कितने क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में करना है, ठीक है। यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी गई, आपको पढ़ लेना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का उत्तर देने में कितने नंबर मिलेंगे, ये भी पूरी जानकारी लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि संकल्प, जिसको इंग्लिश में रेजोल्यूशन बोलते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ओके। अगला कि अधिसूचना किसे कहते हैं? अधिसूचना किसे कहते हैं, इसका एक प्रारूप भी लिखिए। ये क्वेश्चन आता है लेकिन हमेशा नहीं आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कटघरी का है, तो इससे साबित होता है कि उम्मीद है एक प्रश्न फंस सकता है 80%, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है कि शब्दावली निर्माण के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो शब्दावली से जुड़ा क्वेश्चन कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। और देख लीजिए कार्यालय हिंदी और समान हिंदी में अंतर या फिर डिफरेंस या फिर संबंध बताइए। क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, ध्यान दे लीजिए। मतलब पूरा पिछली बार भी आया, इस बार भी आया, और आपकी जो परीक्षा लगी उसमें भी आएगा, ठीक है। आवेदन पत्र किसे कहते हैं? एक प्रारूप लिखकर समझाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा नहीं आता लेकिन कई बार रिपीट हुआ, तो इस बार भी आने की उम्मीद है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है भैया कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की भूमिका बताइए। तो ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया, देख लीजिए 2024 में पूछा गया। तो हिंदी के विकास में इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इसके बारे में आपको जितना हो सके अच्छे से बना के आप डिटेल में लिख सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 100% उम्मीद है कि इस बार भी फंसेगा, नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है कि आभासी कक्षाएं क्या हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। क्वेश्चन बहुत कम आता है, मतलब कि इस बार नया आया है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार आने की उम्मीद है, ठीक है। खंड सा की ओर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेम टू सेम इसमें पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं, आपको पढ़ लेना है, कितने क्वेश्चन का कितने शब्दों में आंसर करना है, कितने नंबर मिलेंगे, जानकारी आपको पढ़ लेना है। पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का, जो कि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन है कि संक्षेपण का अर्थ बताइए। हम संक्षेपण के स्वरूप की विवेचना कीजिए, संक्षेपण की पद्धति पर प्रकाश डालिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, 100% उम्मीद है कि आएगा ही आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगला है कि सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। तो सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब क्या है? सोशल मीडिया है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था पिछले साल, देख लीजिए। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हमेशा प्रश्न फंसेंगे और आते रहेंगे, नोट कर लीजिए। इन सभी का उत्तर बाकायदा मैंने तैयार किया, वो हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानना होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आने वाले हैं। तो ये आने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल भी पूछा गया था, और इसी मॉडल पेपर में 2024 में भी, ये देखिए अभी ऊपर लघु उत्तरीय में पूछा गया था, और देख लीजिए ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया, तो इससे आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट बनता है, ठीक है। हिंदी के विकास में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? रेखांकित कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, हिंदी के विकास में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस मैं इतना कहूँगा।
उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि शोध को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालिए। शोध से जुड़ा भी क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में पूछा गया है। 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। तो मैंने सारे वर्ष के मॉडल पेपर को एनालिसिस किया है, देखा है, तो इस बार भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार का मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे 2024 में। ठीक है, जिन जिन भी स्टूडेंट के आगे आने वाले दिनों में परीक्षा लगी उनको इस प्रश्न का उत्तर जरूर तैयार कर लेना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है। ठीक है, और प्लस टेलीग्राम का भी लिख रखा है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम फिर व्हाट्सअप पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की महासंग्राम पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, तो हम आपको वो महासंग्राम पीडीएफ सेंड कर देंगे। उस महासंग्राम पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और ये जो मॉडल पेपर मैंने दिखाए इसमें जो जो क्वेश्चन हैं इन सभी का उत्तर बाकायदा उस मॉडल पेपर मतलब कि उस महासंग्राम पीडीएफ में है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। ठीक है, वो महासंग्राम में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। ये हमारी 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष लगातार हमारे स्टूडेंट हमारी महासंग्राम पीडीएफ में देख कर गए हैं और अच्छे काफ़ी नंबर लेकर आए, इस बार भी लेकर आएंगे, पूरी उम्मीद है। और ये आपका अपना चैनल सक्सेस 2 है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।